बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में सत्ता और विपक्ष के नेताओं में संग्राम मचा हुआ है। 23 मार्च को बजट सेशन के दौरान विधायकों के साथ हुई मारपीट पर विपक्षी दल आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने इस संवेदनशील मुद्दे पर नीतीश सरकार के खिलाफ तल्ख बयान दिए हैं। वहीं विधानसभा के बाहर भी आरजेडी, कांग्रेस और भाकपा माले के विधायकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। हैरानी की बात यह है कि विपक्ष के विधायक हेलमेट पहनकर नीतीश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आरजेडी के प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने कहा कि सरकार को सभी दलों की राय लेकर ही काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के राज में महंगाई की मार से आम जनता बेहाल हो गई है। भाई वीरेंद्र ने कहा कि केंद्र सरकार को जनसंख्या कानून पर भी आम राय बनाना चाहिए। या राज्य में बने तो सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए और सब दलों की राय जो बने वो काम होना चाहिए। और उनका काम है आग लगाना, बुझाना जानते नहीं है। देश को जलाना चाहते हैं, वो जला देते हैं, बुझाते नहीं हैं। आज देश महंगाई से जूझ रहा है। पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है, गैस का दाम बढ़ रहा है, लेकिन एक पैसा भी कम नहीं हो रहा है। तो उनका काम है आग लगाना। जनसंख्या कानून लाने से आग लगेगा क्या देश? मैंने कहा कि कोई भी कानून लावे तो सर्वदलीय बैठक हो और उसमें जो राय बने वो सरकार को, चाहे वो केंद्र सरकार का मामला हो चाहे राज्य सरकार का मामला हो, उसको अमल करना चाहिए। विपक्ष के विधायक हेलमेट पहनकर आ रहे हैं। हेलमेट लगाने का कारण पूछने पर आरजेडी के विधायक सतीश दास का कहना है कि पिटाई से बचने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। सतीश दास ने इस दौरान एक जुमला भी उठाया है। उन्होंने कहा कि हेड इंजरी से बचने के लिए हेलमेट पहनना जरूरी है। विधायक सदन के अंदर सुरक्षित नहीं है। 23 मार्च की घटना ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि बिहार विधानसभा में अपने लाखों लोग के चुने हुए जनप्रतिनिधि भी सुरक्षित नहीं है। उनके साथ पुलिसिया गुंडागर्दी, प्राइवेट बाउंसर बुला करके उनको पिटवाया जाता है अपनी बात मनवाने के लिए, गलत कानून को पास कराने के लिए। तो आज उसके बावजूद जो कार्रवाई सरकार ने की है वो खोदी पहाड़ निकली चूहिया वाली कार्रवाई है और सरकार हम लोग की सुरक्षा की गारंटी करने में विफल है। इसलिए हम लोग हेलमेट पहन करके आए हैं कि किसी भी परिस्थिति में हेलमेट है जरूरी, नहीं तो होगा हेड इंजरी। जो नारा है उसको हम लोग सदन के अंदर चरितार्थ करना चाहते हैं। जिस तरीका से आप लोगों ने देखा था कि पिछले बार हमको हेड इंजरी हुई थी और पटना से लेकर दिल्ली तक हमको इलाज कराना पड़ा था, लेकिन सिर्फ 2 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करके सरकार उन दोषियों को बचाना चाहती है। जो कांस्टेबल हम लोग को सैल्यूट मारता है वो हमको बूट कैसे मार सकता है? वो किसके आदेश पे बूट मारा, उसकी पहचान होनी चाहिए। किसके आदेश पे सदन में पुलिस बुलाई गई, ये बात स्पष्ट नहीं है। तो पूरा खेल कराया नीतीश कुमार जी का है और नीतीश कुमार जी ने लोकतंत्र को कलंकित किया है। वहीं आरजेडी की महिला विधायक रेखा कुमारी ने भी सतीश दास के सुर में सुर मिलाया है। रेखा कुमारी ने कहा कि मारपीट से बचने के लिए वो हेलमेट पहनकर विधानसभा आई हैं। क्योंकि हम लोग को पीटा जाता है, जमीन पर फेंका जाता है, इसलिए सुरक्षा दृष्टिकोण को देखते हुए हम लोग हेलमेट पहनकर आ रहे हैं। आज आप लोग सदन में नहीं जाइएगा? आज हम लोग सदन में नहीं जाएंगे इसलिए कि विपक्ष के कोई भी बात नहीं सुनते हैं। सत्ता में बैठे हुए स्पीकर साहब से 2 दिन हम लोग जी हजूरी करते रहे कि हम लोग का प्रस्ताव पारित करेंगे, बात को सुनेंगे। जो 23 मार्च को जो हुआ था उस पर बहस होगा, लेकिन कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हम लोग आज हाउस के अंदर नहीं जाएंगे बहिष्कार किए। हेलमेट कब तक पहन के आते रहिएगा? जब तक विधानसभा अभी मानसून सत्र चल रहा है हम लोग हेलमेट पहन कर आएंगे अपना सुरक्षा को देखते हुए। वहीं कांग्रेस के सीनियर विधायक शकील अहमद खान ने भी नीतीश सरकार पर हमला बोला है। खान ने कहा कि विधायकों की पिटाई, बेरोजगारी और महंगाई से जुड़े मुद्दे पर सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। 23 मार्च की घटना हुई जिसमें विधायकों के साथ पुलिस की बर्बरता से पुलिस ने पिटाई की है, तो ये जो इंटरवेंशन पुलिस का रहा विधानसभा के अंदर, ये सब चीज़ बेरोजगारी का सवाल है। इन सारे सवालों को, लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, इन सारे सवालों पर जो पक्ष है, जो सरकार, वो सही जवाब नहीं दे रही है। विपक्ष उनसे हर मुद्दे पे बहस चाहता है कि आप बहस करें, वाद विवाद करें, और वाद विवाद के जरिए डेमोक्रेसी में वाद विवाद को अगर आप स्टाइफल कीजिएगा, उसको रोकिएगा, तो उसका फायदा सत्ता पक्ष को भी नहीं मिलेगा। ये परिपाटी ही गलत परिपाटी है।
विपक्षी दलों के विधायकों के हमले पर सरकार का बचाव करने के लिए पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन सामने आए। नवीन ने विपक्षी दलों के विधायकों के नारेबाजी को चोर मचाए शोर की संज्ञा देकर नया विवाद पैदा कर दिया है। नवीन ने कहा कि कार्रवाई के भय से खुद को बचाने के लिए विपक्षी विधायक शोर मचा रहे हैं। देखिए, वो हमेशा कोशिश में रहते हैं कि लोकतंत्र के सारे मर्यादाओं और नियमों को तोड़ के रखते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने हंगामा किया और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, और निश्चित रूप कार्रवाई के भय से वो इस तरह का माहौल बना रहे हैं, जैसे कहते हैं ना, चोर मचाए शोर, वही स्थिति है। खुद में सारे अवगुण और सारी मर्यादाओं को उन्होंने तोड़ा है। अब आरोप लगा रहे हैं कि वो दूसरे पर, तो ये तो निश्चित रूप से किसी भी हाल में सरकार का पूरा ध्यान है। विधानसभा अध्यक्ष जी ने भी एक स्पष्ट कर दिया है कि जो भी व्यक्ति सदन में हंगामा करेगा उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, और इस कार्रवाई के भय से वो इस तरह का माहौल बना रहे हैं। गतिरोध रोकने के लिए आप लोग प्रयास क्यों नहीं? नहीं, गतिरोध रोकने के लिए अब जो आदमी हंगामा, जिस पे माननीय अध्यक्ष जी ने कल दिन भर उनको मौका दिया, परसों भी उनको बात करने का मौका दिया, अब क्या है कि जो चोर है जिसने हंगामा किया, जिन पे कार्रवाई होने वाली है, कार्रवाई के भय से अगर माहौल खराब करेंगे तो उससे कार्रवाई नहीं रुकने वाली है। विधानसभा के भीतर तेजस्वी यादव ने भी विधायकों के साथ मारपीट कर सरकार पर जमकर हमला बोला है। अब नीतीश सरकार को भी इस मुद्दे पर विपक्षी दलों के नेताओं की मांग मान लेनी चाहिए। विधायकों की पिटाई में शामिल पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।